वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बारे में बात की थी, 2 पॉइंट्स को पढ़ा था और कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमने पूरी की थी। तो आज कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक भी इस जो लास्ट वीडियो में आपको टॉपिक पढ़ाया था उसी से रिलेटेड है। अगर आपने लास्ट टॉपिक को रिवाइज नहीं किया है तो पहले उसे रिवाइज कर ले, फिर इस वीडियो को वॉच करें। तो कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा हॉट एयर एंड कोल्ड एयर। अभी उसमें पढ़ा था हमने, ठीक है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बारे में, उसी से रिलेटेड है। व्हेन द एयर इज हीटेड इट एक्सपेंड्स। जब एयर को हम हीट करते हैं तो क्या हो जाती है, वो एक्सपेंड हो जाती है। हम इसको समझते हैं। अब आपके आसपास एयर है, आप उसको गर्म तो कर नहीं सकते क्योंकि आप उसको देख ही नहीं सकते, इसलिए आप उसको गर्म नहीं कर सकते। या फिर कोई फ्राई पैन में अगर हम उसको ऐसी जला दें, ठीक है, गैस पे रख के चालू कर दें तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि हम एयर को देख ही नहीं सकते। तो उसको समझने के लिए हम क्या समझते हैं, मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या है, साथ साथ। जब हम एयर को हीट नहीं किया तो ये मॉलिक्यूल्स क्या है, साथ साथ। अब जब हमने एयर के मॉलिक्यूल्स को हीट अप किया तो कैसे हो गए मॉलिक्यूल्स, दूर दूर। कैसे हो गए, दूर दूर। इसका मतलब क्या है, जब हम एयर को हीट करते हैं तो वो कैसी होती है, एक्सपेंड। जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। समझते हैं इसको। एज अ रिजल्ट इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस एंड बिकम्स लाइटर इन वेट। इसी की वजह से क्या होता है, जब ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स में गैप आ जाएगा तो उसको ज्यादा स्पेस भी चाहिए होगा और जो उसका वेट होता है वो क्या हो जाता है, लाइटर। हमने पढ़ा था क्या कि जो हमारी वार्म एयर होती है वो कैसी होती है, लाइट एयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट, देयरफॉर वी कैन से दैट वार्म एयर इज लाइट इन वेट एंड कोल्ड एयर इज हैवी। इसी से हमारे को पता चलता है कि जो हमारी वार्म एयर है वो क्या है, लाइट, और जो हमारी कोल्ड एयर है वो कैसी है, हैवी एयर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जो हमारी कोल्ड एयर होती है वो कैसी होती है, हैवी एयर होती है, ठीक है। वैसे हमारे को पता नहीं चल सकता, हम इसको मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे समझ सकते हैं। तो आज कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब ये क्वेश्चन की फॉर्म में है, व्हाई डज स्मोक मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब जो हमारी स्मोक होती है, आप सभी ने देखा होगा कि जब सर्दियों में जब आग वगैरह जल रही होती है तो जो उसकी स्मोक होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। तो उसका मेन रीजन क्या है, समझते हैं। स्मोक इज हॉट एयर। अब वो स्मोक कैसी है जो उसमें से निकल रही है, अगर आपने देखा होगा कोई चीज जल रही है तो उसके आसपास की एयर कैसी हो जाती है, वो भी हीट अप हो जाती है। तो हॉट एयर इज लाइटर हेंस इट्स मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब जो स्मोक होती है वो कैसी होती है, हॉट, ठीक है। और हॉट एयर अभी मैंने आपको बताया कैसी होती है, वेट में लाइटर होती है, इसलिए वो क्या है, ऊपर की डायरेक्शन की तरफ मूव करती है। समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, हाउ कन्वेक्शन इन एयर अकर्स। अब एयर के अंदर कन्वेक्शन कैसे होता है। कन्वेक्शन का मतलब सबसे पहले समझते हैं। कन्वेक्शन का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था, क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या होता है, हीट का एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। When the hot air in the region rises up, अब क्या होता है, जब हॉट एयर है वो एक रीजन से क्या है, जैसे हमारे आसपास क्या है, हॉट एयर, अभी क्या है, यहां से क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। तो ऊपर जा रही है, द प्रेशर बिकम्स लो। अब जैसे ये यहाँ पे सराउंडिंग है तो इस सराउंडिंग के अंदर जो एयर ऊपर चली गई तो नीचे क्या हो गया, लो प्रेशर। इसको मैं आपको रिलेट करना चाहूंगा कि जब हमने पढ़ा था लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, तो उसी से रिलेटेड है कंसेप्ट। अब हो क्या रहा है, जो हमारी एयर है वो ऊपर की तरफ जा रही है और नीचे क्या हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, द कोल्डर एयर फिल इट्स स्पेस। अब जो हमारी एयर थी वो क्या है, ऊपर की तरफ चली गई, नीचे क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो इसी की जगह पे क्या आ गई, हमारी कोल्ड एयर इसकी जगह ले ली। तो इसका मेन रीजन यही है। इसी तरीके से हमारी एयर में क्या होता है, कन्वेक्शन, हीट का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, वार्म एयर से कोल्डर एयर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज के लिए हमारा छोटा सा टॉपिक हॉट एयर एंड कोल्ड एयर, इस टॉपिक से रिलेटेड हमने जितनी भी सारी बातें की, आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।